हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे आखिर हम लोग के पास जब इंडिया में जब हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं, कम ही खर्च में हम लोग कैसे आखिरकार चंद्रयान को चांद पर अच्छी सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए। तो चलिए समझते हैं कि हम कैसे कम खर्च पर इसे चंद्रयान तक लेकर गए। तो चलिए, आई एम श्रवण बेदिया। टुडे वी आर नो अबाउट इन चंद्रयान 3 कैसे पहुंचा चांद पर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है चंद्रयान है। क्या है चंद्रयान? तो चंद्रयान 3 अभी लॉन्चिंग होने वाला है कुछ ही मिनटों में। ये जब हम इसे कहाँ से लॉन्च करते हैं फ्रेंड्स? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से जब इसे लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, जब इसे लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे यह ऊपर उठने लगता है। स्पीडी से यह अपने ऊपर उठने लगता है, पृथ्वी से यह ऊपर की ओर जाने लगता है, जिसके कारण लेकिन यह ऊपर जाना चाहता है। क्या करता है? चंद्रयान 3 बोलता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी क्या बोलती है कि आजा आजा। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसे यह क्या करती है, नीचे की ओर खींचती है। क्या करती है? नीचे की ओर खींचती है। तो यही है कि जो पृथ्वी है यह अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चंद्रयान को अपनी ओर खींचती है, और चंद्रयान क्या करता है, वह और ऊपर की ओर जाना चाहता है। तो चलिए नेक्स्ट फोटो देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो ये है अर्थ और ये है मून। तो हम जानते हैं कि अर्थ और मून की दूरी कितनी है। जो हमारा अर्थ है और इससे चांद की दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। तो यह है चंद्रमा से सूर्य मतलब पृथ्वी से चांद की दूरी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आखिरकार पहुंचा इतने कम खर्च में, जब हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी। कैसे कम ही खर्च में हम लोग कैसे पहुंचा दिए चंद्रयान को चांद तक, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से। तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो देखिए यहाँ पे है अर्थ तो और यहाँ पे है मून। तो कैसे पहुंचा, तो चलिए देखते हैं। तो हम लॉन्च करते हैं अर्थ को। 1 2 3। तो यहाँ से हमारा जो है क्या है, यह लॉन्च हो जाता है। हमारा जो चंद्रयान 3 है वह लॉन्चिंग हो जाता है। तो यहाँ से लॉन्च होते ही क्या करता है, मैंने बताया था पहले ही कि जब चंद्रयान 3 ऊपर जा रहा होता है तो क्या करता है, जो पृथ्वी है अपनी ओर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वह ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह चंद्रयान 3 को अपनी ओर खींचना चाहता है। और लेकिन यह चंद्रयान 3 बोलता है नहीं, हम जाबे करबो। तो फिर क्या करता है, फिर यह जब इसके जो नीचे भाग में है, जो चंद्रयान 3 में एक थ्रेटर लगा होता है जो उसे थोड़ा ढकेलता है। जब वह आगे जाना चाहता है वह मुड़ने लगता है, जिस प्रकार से यह पृथ्वी उसे अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचने लगती है। तो यह ऊपर जाने लगता है, तो इससे थ्रेटर की वजह से यह यहीं पे घूमने लगता है इस प्रकार से। तो यह यहीं पे घूमने लगता है। तो किस प्रकार घूमता है, जब इसके थ्रेटर लगा हुआ है चंद्रयान 3 के, इसलिए यह यहीं पे एकदम घूमने लगता है, चक्राते 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 चक्राते। यह पूरा 6 महीना तक पूरा घूमते रहता है बेटा। पूरा चंद्रयान 3 पूरा पृथ्वी के आजू बाजू यह कितने महीना तक, 6 महीना तक पूरा घूमते रहता है। पूरा गोल गोल इसका चक्कर लेता है पूरा। इसके अंदर थ्रेटर लगा के कारण यह क्या करता है, अपनी ओर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह उसको अपनी ओर खींचना चाहती है, और चंद्रयान जो बाहर जाना चाहता है। तो ऐसे ही घूमते घूमते वह जैसे ही सीधा जाना चाहता, थ्रेटर आगे ढकेल देता है, जिसके कारण यह पूरा गोल गोल घूमने लगता है। तो गोल गोल घूमते घूमते क्या होता है, जैसे ही चंद्रयान 3 दूर होते, हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी से दूर होने लगते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम होने लगता है। तो इसी प्रकार से जैसे ही धीरे धीरे हम लोग पहुंचने लगे घूमते घूमते, तो यह क्या हुआ, हमारी जो डिस्टेंस है दूर हो गई, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स खींचना बंद कर दिया, जिसके कारण यह पहुंचते पहुंचते
यहाँ पे घुस गया। फिर यहाँ से चंद्रमा इसको अपनी ओर ले लिया, है ना। तो चंद्रमा इसको अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा हमारे जो चंद्रयान 3 को अपनी ओर ले लिया। तो यहाँ पे फिर घूमते 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 जब फिर पहुंच गया चंद्रयान के आसपास लैंडिंग होने के, तो कुछ ही समय में चंद्रमा पर लैंडिंग होने वाला है चंद्रयान 3। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फटाक से तो लैंडिंग हो गया। इस प्रकार से चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसी प्रकार से चंद्रयान बहुत ही कम खर्चों में इंडिया ने आसानी से चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंडिंग करवा दिया था। तो इससे बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ था। से पूरे भारतवर्ष में आज का दिन बहुत अच्छे से मनाया जाता है और चंद्रमा की यहाँ पर चंद्रयान 3 को खोज पर छोड़ देता है। तो सारा खेल गुरुत्वाकर्षण बल का था, इसे समझिए। जब यहाँ से यहाँ तक लेकर सारा जो खेल था वह गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का था। तो इसी प्रकार से चंद्रमा पर पहुंचा। तो ऐसे ही तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत एग्जाम्पल के तहत इस प्रकार से बताया है। लेकिन इसी कुछ प्रकार से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा था। तो आज का वीडियो यहीं पर टॉपिक पे था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन सेट ऑल करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।